यस। तो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर मुझे ये डेटा जो है, ये डेटा को मुझे सॉर्टिंग करना है। अभी सॉर्टिंग कैसे? जैसे कि मुझे डेट का क्या करना है, मुझे ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट करना है या न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट करना है। जो मेरे रीजन्स है, ये रीजन्स को मुझे क्या करना है, ए टू जेड या जेड टू ए में कन्वर्ट करना है। हो सकता है कि मेरे जो सेल्समैन है, रीजन, सेल्समैन और उसके बाद आइटम जो है, इनको मुझे ए टू जेड या जेड टू ए, क्योंकि ये मेरे टेक्स्ट फॉर्मेट है, उसके लिए उसको मैं ए टू जेड या जेड टू ए में कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद यूनिट, यूनिट कॉस्ट एंड टोटल, ये मेरे नंबर के अंदर आते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसको नंबर्स में कैसे होता है, तो वो स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल में आ जाते हैं। तो इसमें से मुझे कैसे भी अगर सॉर्टिंग करना है, या तो मुझे ऐसा फाइंड आउट करना है कि उसमें से टॉप 10 रिकॉर्ड कौन से है, एज पर द टोटल चाहिए, एज पर द कॉस्ट चाहिए। तो इसमें से मुझे अगर फाइंड आउट करना है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं। तो ये मुझे हर टाइम मुझे कोई कोई अलग अलग ऑप्शंस में जाके मुझे सॉर्टिंग, मुझे जो भी मेरा फिल्टरिंग करना है, ये मुझे नहीं करना है। तो मैं एक ऐसा माइक्रो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ कि जिसके थ्रू मुझे यहाँ क्या होना चाहिए, ए टू जेड, जेड टू ए होना चाहिए, या होना चाहिए कि मुझे यहाँ न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट डेट वाइज होना चाहिए, या हो सकता है कि मेरा नंबर वाइज स्मॉल टू लार्ज या लार्ज टू स्मॉल होना चाहिए। तो ये मैक्रो जो होता है, ये मैक्रो हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि जैसा थोड़ा इंटरेक्टिव दिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो ये ग्रिड लाइंस को ऑफ कर देता हूँ और फिर उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। और जूम करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो डेटा है, ये डेटा 47 रो तक का है। और ये डेटा को हम लोग अभी यहाँ कोई बटन्स, कुछ बटन्स ऐसे इंसर्ट करते हैं कि जो हम लोगों हमारे काम के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो मैं बटन इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वो मैं क्या करना चाहता हूँ कि सेल्समैन ए टू जेड या जेड टू ए करने के लिए मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, इंसर्ट में आऊंगा, और इंसर्ट के लिए आने के बाद मैं यहाँ शेप्स में जाऊंगा, और शेप्स में जाने के बाद फिर यहाँ मैं जेड टू ए या ए टू जेड, ये जो जैसा है, या ऐसे ये एरोज का यूज करूंगा। तो एरोज यूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जेड टू ए है या ए टू जेड है। ओके। और फिर मैंने क्या कर दिया, उसको कॉपी करके आगे मैंने उसको उल्टा बना दिया। ठीक है। तो जब भी हम लोग कौन से एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके ऊपर उसका जो रिजल्ट है वो डिपेंड रहेगा। ओके। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, उसको सिलेक्ट कर दिया। ये जो एरोज है, ये एरोज मैंने यहाँ ले लिए, और लेने के बाद फिर या तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके पेस्ट करके इसको रोटेट कर देता हूँ। तो रोटेट करने के बाद इजीली क्या हो जाएगा, वो हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो रोटेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, रोटेट कर देते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ओके। ये क्या हो गया, मेरा एरो वगैरह आ गया। और फिर इसी रो को ही हम लोग क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं यहाँ। ओके, ये देखो यहाँ आ गए। फिर हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी पेस्ट यहाँ, इसको टेक्स्ट को, फिर अगेन कॉपी एंड पेस्ट यहाँ, फिर अगेन कॉपी एंड पेस्ट एटम्स, फिर कॉपी एंड पेस्ट कहा, इनिट्स, फिर कॉपी एंड पेस्ट कहा, इनिट्स, और फिर कॉपी एंड पेस्ट यहाँ टोटल। तो मैं कुछ चीजों को करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको खुद को करना है। उसके जो भी एरोज वगैरह कम ज्यादा करना या उसका हाइट मेंटेन करना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, उसके ऊपर वो डिपेंड है। तो यहाँ मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ, वो अभी क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये जो एरोज वगैरह है, ये बना के ले लिया। फिर यहाँ मैं उसको डेटा को कन्वर्ट करना चाहता हूँ टेबल में, तो टेबल में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट में टेबल करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसको नाम दे दूंगा, या नाम देना वगैरह जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ कर दिया। ये करने के बाद मैं अभी यहाँ क्या करना चाहूंगा कि यहाँ ए टू जेड या जेड टू ए जो सॉर्टिंग है, इसके लिए अब हम लोग जा रहे हैं। तो वो कैसे करना है, तो उसके लिए मैं रीजन को करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको वो करना है, उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। फिर उसके बाद अभी हम लोग रीजन को ए टू जेड या जेड टू ए करना चाहते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, ये जो एज इट इज है यहाँ रखा। मैक्रोज रिकॉर्ड करने के लिए चलते हैं। मैक्रोज रिकॉर्डिंग के लिए क्या है, मतलब मैक्रोज रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो ये होता है, थिंग होता है, वो होता है कि आपका डेटा प्रेजेंटेशन आप कैसा बनाना चाहते हो। तो डेटा प्रेजेंटेशन वगैरह जो है, वो एज इट इज हम लोगों ने इस टाइप में बना दिया है, एज इट इज है। अब
अभी हम लोगों को यहाँ जाना है और यहाँ जाने के बाद फिर मुझे क्या करना है कि व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद मैक्रोज, मैक्रोज में रिकॉर्ड मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो में रीजन, रीजन ए टू जेड। ओके, क्या है, रीजन ए टू जेड कर दिया और यहाँ ओके कर दिया। ओके करने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ हम लोगों ने उसको सिलेक्ट कर दिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ जो ये था रीजन के लिए, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और सेलेक्ट करके फिर जो भी टेबल था यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं क्या है, सॉर्टिंग ए टू जेड है। तो मैंने यहाँ सॉर्टिंग ए टू जेड कर दिया, तो यहाँ हो गया। और होने के बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, अभी इसको जाएंगे और व्यू में जाके इसको हम लोग क्या कर देंगे, व्यू मैक्रोज में जाके स्टॉप कर देंगे। अब स्टॉप हो गया। अब स्टॉप होने के बाद फिर क्या है, तो फिर है फाइल में जाना, फाइल में सेव एज में जाना। सेव एज में जाने के बाद फिर हम लोगों को जो भी फोल्डर है वो फोल्डर को सिलेक्ट कर दो, मैक्रो। ओके, और यहाँ मैक्रोज इनेबल फाइल फॉर्मेट में सेव करना और इसको ओके सेव करना। इसके बाद मुझे क्या करना है कि व्यू में जाके हम लोगों ने मैक्रोज को स्टॉप तो कर दिया था। अभी हम लोगों को ओनली जो भी हम लोगों ने ये जो फॉर्मेट लिया था तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे, मैक्रोज में जाएंगे और मैक्रोज को हम लोग यहाँ दे देंगे रीजन ए टू जेड और यहाँ ओके कर देंगे। ओके, ओके करने के बाद फिर अभी देखो यहाँ जो है वो ऑटोमेटिक पहले से है, तो उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अगर यहाँ है तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा और फिर दूसरा मैक्रो स्टार्ट कर दूंगा Z2A। तो वो कैसे, व्यू में जाना, व्यू में जाने के बाद व्यू मैक्रोज रिकॉर्ड रीजन, रीजन Z2A और यहाँ ओके कर दिया। और ओके करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, तो फिर यहाँ रीजन के ऊपर आना है और यहाँ हम लोगों को क्या करना है, Z2A बनाना है, Z2A। और इसके बाद व्यू में जाओ, मैक्रोज में जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो, तो स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गया। और इसके बाद फिर यहाँ जाओ, शायद जो मैक्रोज है, मैक्रोज इनेबल फाइल फॉर्मेट Z2A ओके कर दो। और ओके करने के बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं, इसको मैंने सेव तो किया था, अभी देखो क्या हो गया, ए टू जेड। और अभी देखो आप Z2A। तो मतलब ये है कि आप उसको कैसे क्लियर करना चाहते हो या कैसे लेना चाहते हो, सेम थिंग है आपका। अगर आपको यहाँ Z2A चाहिए, ए टू जेड मैंने ये टेक्स्ट वाइज कर दिया, न्यूएस्ट चाहिए तो ओल्डेस्ट ये चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ भी आपको कुछ चाहिए तो वो भी, या आपके ये जो यूनिट्स है या जो आपका टोटल है, इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसका सॉर्टिंग, फिल्टर या टॉप 10, बॉटम 10, जो भी आप जिस भी टाइप में आपको चाहिए उसी टाइप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं।